एक माँ का प्यार के लिए हम लोग नहीं रोए कभी कि नहीं, माँ नहीं, हम लोग की बहुत प्यार की बस हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे तब तो बेच्चू हॉस्पिटल है जो इमरजेंसी है, वहाँ से बाहर रखा गया था बॉडी मम्मी की। करना हो ना तो दोस्ती ही ना करो किसी से, अगर दोस्ती करना है ना उससे लड़का सही करना चाहिए, जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, जो तुम्हारे साथ हर एक बात शेयर करे, तुम्हारा मतलब अपने तरक्की से ज़्यादा तुम्हारे तरक्की पे फोकस करे, क्योंकि भाई उसके भी रिसेंटली पापा एक्सपायर किए गए, क्या बोलूँ उससे, वो तो मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम में है लेकिन। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग ऐसा है जो आप तो थंबनेल देख के जान गए हो कि नहीं कैसा है। तो गाइस, आज हम कुछ बकचोदी नहीं और फालतूगिरी नहीं करेंगे। आज मैं अपना सीधा अपने में लाइफ का पूरा इंट्रो बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा क्या हुआ है, कैसे हुआ, कैसा सब चल रहा था, ठीक। तो गाइस ऐसा ना, मैं जब छोटा था, बचपन था, ठीक। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ भाई, इसमें किसी का भी नाम लो या कुछ मतलब नाम मत लेना, कोई जानता भी हो तो नाम मत शेयर करना, ये वो बस अपने तक इस बात को रखना कि मैं किसी से क्या किया हूँ लाइफ में, क्या नहीं किया हूँ, सब अपने तक रखना। मैं किसी का बुरा भी किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ, और साथ में इधर देख के नज़रें भी ना मिला सकूँ, क्योंकि मैं बहुत गंदा भी काम किया हूँ, मैं बहुत सही भी काम किया हूँ, तो मैं सारी आज बात बताने वाला हूँ। तो गाइज गाइज आप सब मेरे भाई या फैमिली जैसे हो, सब फैमिली जैसे हो। तो भाई बात ऐसा है ना कि जब मैं छोटा था, ठीक जैसे मैं बता रहा हूँ, जब बचपन में था, जब पैदा हुआ, ठीक, तब से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जब पैदा हुआ तो मैं बहुत छोटा, उस समय से किसी को कुछ होता भी नहीं, मेरे को भी नहीं उतना ज्ञान। हाँ बस इतना पता है, मैं 10 साल तक अपने मैं नानी गाँव रहा हूँ, ठीक, अपने नानी के साथ रहा हूँ। और मामा तो यहाँ पर रहते थे, मैं बस नानी के साथ रहा हूँ, वहाँ पे इधर उधर लड़कियों में ही रहना, इधर उधर कहीं जाना भी ना, मतलब इतना हुआ है मेरे साथ बचपन में। तो जो मैं आज, लोग कहते हैं ना लड़कियों के साथ ज़्यादा क्लोज रहता है ये वो, तो इसका कारण यही है भाई कि मैं जब बचपन में था ना, तो नानी गांव जैसे मेरा है ना, वो बिहार में है, ठीक। तो बक्सर जिला पड़ता है, सुरतापुर गांव है, धनसोई बाजार। तो वहाँ पे ऐसा ना भाई कि वहाँ सिर्फ अगल बगल में लड़कियाँ ही रही हैं, मैं लड़कियों में ही पला बड़ा हूँ, ये वो, तो मेरे को ज़्यादा इंट्रो मतलब ज़्यादा लड़कियाँ ही दोस्त शुरू से रही हैं, लास्ट तक रही हैं। लड़के भी रहे हैं लेकिन लड़के जब जहाँ जितना मिले उतना साफ ही मिले, दोस्त कोई ना मिला आज तक। जो मिले सब मतलब के ही मिलते हैं मेरे को। एक दो हैं ऐसे कि जो बिना मतलब के मेरे साथ रहते हैं, वो बिहार का ही लड़का है, और एक दो हैं यहाँ के भी, वो जो बिना मतलब के मेरे साथ रहते हैं। तो भाई जब अभी सुनो, जब मैं 10 साल से अब नानी गाँव रहा, ठीक। अब उसके बाद मैं आया अपने गाँव यहाँ रेवतीपुर, ठीक। और जब रेवतीपुर आया तो कुछ साल बीता ये वो, तो भाई मेरी मम्मी का ना यहाँ पे दर्द होता था, यहाँ पे, ठीक। मम्मी का दर्द मेरा यहाँ पे होता था। तो हम लोगों से जस्ट मैं, ज़रूरी जो है भाई कि कोई बोल दे, मम्मी बोलेगी कि दवा लेते हो यहाँ पे दर्द कर रहे हो, हम लोग दवा देते रहे, उनका मतलब फूड पाइप में कैंसर हुआ था, मम्मी का हम लोग का कैंसर हुआ था। तो उनकी दवा चल रही थी, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग जो भी जाते थे दवा मांग देते थे, हम लोग ला के देते थे, दर्द की दवा ले आके बस खाओ ये वो। अब वो नहीं पता था कि अब क्या, मतलब मेरे को उतना भी पता नहीं है, अब क्या बताऊँ। पापा ही जो जानते थे पापा ही जानते हैं, हम लोग को पे भी नहीं पता था कि कैंसर है क्या है, सब पापा को ही पता है बात, ये सब। तो जितना बात मतलब दवा चल रहा था, ठीक। तो 2016 में जब, अब शायद जुलाई के अगस्त का महीना था, ठीक, रक्षाबंधन के बाद, तो वो बनारस शिफ्ट हो गए, पापा मम्मी और बड़ी बुआ, ठीक। तो वो लोग बनारस रहने लगे। उसके बाद जब हम लोग अब यहाँ पर रहते थे, हम लोग छोटे थे, बड़े भैया लखनऊ पढ़ते थे, हम थे, छोटे भैया अमित भैया थे, और छोटी दीदी और दादी, ठीक। तो हम लोग यहाँ रहते थे। अब ये हुआ ना, जिससे मतलब दवा उनका चलता था, हम लोग उतना बात भी नहीं हो पाता था, क्योंकि पहले फ़ोन वोन नहीं रहता था घर पे, किसी के हाथ में सिंगल फ़ोन नहीं रहता था। उस टाइम एक फ़ोन हम लोग के पास भी मतलब नहीं था, मतलब एक कीपैड था उस टाइम तो, और एक भैया एक फ़ोन किने थे, माइक्रोमैक्स कैनवास, वो भी मेरे एक दोस्त थे, सनी नाम था उसका, उससे हम लोग सेकेंड हैंड लिए थे, माइक्रोमैक्स बोल्ट, हाँ माइक्रोमैक्स बोल्ट, ठीक। तो उससे बात होती थी। फिर पापा के एक दोस्त हैं, मदन नाम था उनका, मदन गुप्ता, वो इतने अच्छे थे क्या बताऊँ, वो भी आज की डेट में नहीं है, बताऊंगा वो भी। तो वो क्या हुआ ना, तो वो आते थे रात रात, जब अपना दुकान चलाते थे, वो अंडा के दुकान चलाते थे, तो वो दुकान बंद करते थे रात के 8-9 बजे करीब, तो खाना खाने गाँव घर जाते थे, तो घर नहीं, पहले रोड से हम लोग के यहाँ आते थे, ठीक। तो हम लोग मम्मी से बात करते थे, 5 मिनट 10 मिनट जो हुआ सब उसी में बात कर लेना, 1 घंटा 2 घंटा जो बात, जितना देर हम लोग बात करते थे, वो चाचा रहते थे बहुत अच्छे थे, वो बात कराते थे हम लोग का, मतलब आके बात ये थे, हम लोग के पास सिम था नहीं उस टाइम, बात वहीं आते थे कराते थे। तो फिर धीरे धीरे बीता, आया दिसंबर 22 दिसंबर के ठीक रात 3 बजे अचानक चाचा आए, वो बोले कि
चलना है तैयार हो जाओ। तो हम लोग कुछ पता नहीं था, हम तो बहुत छोटा था, हमको तो बस ये था कि घूमने जाना है ये वो, तो हम लोग तैयार हो गए थे। तो उसके बाद जब हम लोग गए वहाँ तो रास्ते में वो बात तो थोड़ा मोड़ा अनुभव लगा, क्योंकि इतना तो आप बच्चे हैं, इतना भी पागल नहीं होते, जानते हो तुम आवारा लड़के हम लोग ये वो होते थे, बैक बेंचर वगैरह करते थे, तो हम लोग को अंदाज था। तो जब हम लोग गए तो रास्ते में चाय हम लोग को पिलाने लगे, बोले कि चाय पी लो। तो दादी थी, हम, दीदी और बड़ी दीदी सुहल रहती थी फुआ के यहाँ, तो वो भी गई। तो हम लोग जब गए पूरे लोग, तो जब रास्ते में लोग चाय पिए तो चाचा बात कर रहे थे पापा से कि उधर ही कहीं देख के लकड़ी ले लेवे कि उन्हीं एक काम किया करके आवे के। तो हमको मतलब शक हुआ कि कुछ, हम लोग उतना गहरी नींद में नहीं सोचे कि नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर उसके बाद जब हम लोग गए वहाँ से, जब पहुँचे तो वहाँ पे तब तो बेच्चू हॉस्पिटल है जो इमरजेंसी है, वहाँ से बाहर रखा गया था बॉडी मम्मी की। तो उस टाइम मतलब पहली बार ऐसा लगा ना कि हम लोग मतलब ऐसी जगह पे आवाज गए हैं कि कुछ समझ नहीं आता वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हुआ उतना, तो उस टाइम हम लोग छोटे थे, उतना समझ नहीं आता था, तो मम्मी का जाने का गम ये वो कुछ समझ नहीं आता वहाँ पे उस टाइम। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ, पापा थे हम लोग के, पापा के पास में हम लोग खड़े हो रहे थे चुपचाप। फिर उसके बाद काम हुआ, आए घर आए, काम बीता ठीक। फिर धीरे धीरे सब बीता बीता बीता। तो 2023 में मैं, नहीं 2022 में मैं, मतलब 2021 कोरोना काल जब आया, तो मतलब कोरोना काल आने से पहले 2021 में ना दीदी की शादी हो, बड़ी दीदी की शादी हो गई। बच्चे घर पे हम लोग बस, चार भाई बहन और दादी, बस हम लोग। अब घर पे उतना कोई रहने वाला भी नहीं। हाँ लेकिन हाँ, ऐसा है ना कि भाई, बड़ी बहन जो होती है ना वो माँ के रूप में ही होती है। कोई कितना भी कुछ भी कहे ना, अपनी बहनों से मत झगड़ा करना कभी, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे से पाली है वो, बचपन से पाली है। ये तो बात है, मतलब एक माँ का प्यार के लिए हम लोग नहीं रोए कभी कि नहीं, माँ नहीं, हम लोग की बहुत प्यार की है वो दोनों बहन। और उसके बाद 2021 में जब कोरोना काल आया, हमें तो उतना पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है, ना पढ़ने का मन करता है। कोरोना काल में हम पास हो गए, ठीक। वो भी कैसे कैसे, पापा एडमिशन करा दिए, हम तो एडमिशन भी नहीं कराते, हम तो छोड़ दिए पढ़ाई लिखाई, हमको इतना मतलब ही नहीं है, कभी भी नहीं, आज भी नहीं है। मैं पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं करता, मेरे को इंटरेस्ट था तो वीडियो में आ गया है, लेकिन अभी भी ये भी नहीं चलता, कोई बात ना, चलेगा, आज निकल नहीं परसों। तो उसके बाद 2021 में जब कोरोना काल में पास हो गए, तो 2022 में आ गए हम 11 और 2023 में। अब बता रहा हूँ 2023 में क्या हुआ। मेरी स्टार्ट हो लाइफ जर्नी, जो कि सबसे वर्ल्ड बेकार हो गई है भाई, इसके कभी मत पढ़ना। तो ऐसा हुआ ना 2021 में, 2023 में, जब उस लड़की का नाम सब जानते होंगे, वो खैर किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, वो तो जाने का मेरे गांव का सब जानते हैं। तो फिर उससे जब हम लोग उभरने का कोशिश, क्या बता रहा हूँ मैं, हाँ जब उससे हुआ तो मैं 2023 के लास्ट में, मेरा काजी कहाँ से मेरा खुदा ना खास्ता, उस टाइम मेरा 12 का पेपर भी था और मैं 12 फेल हो गया। पेपर दिया 12 का अपना, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड का एग्ज़ाम फेल। तो मैंने डिप्लोमा डाल रखा हुआ था पॉलिटेक्निक का, तो वो मेरा इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो मैं जब इंट्रेंस एग्ज़ाम दे कर आया तो मेरा क्लियर हो गया, तो जाया एडमिशन के लिए। तो मेरा मिला था कॉलेज अमरोहा बछड़ाऊँ, दिल्ली से थोड़ा सा दूर है, गाज़ियाबाद से थोड़ा सा पहले ही है, मुरादाबाद साइड, यूपी 23 है अमरोहा। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन कराया, वहाँ पढ़ने लगा। तो मेरी जो लड़की से बात होता था, तो अब ज़्यादा हम लोग क्लोज हो गए, उसने मेरे को छोड़ दिया, कोई कारण हुआ होगा। फिर उसके बाद मैं गांव पे आया, ये वो, फिर कैचअप हुआ, ये वो होता था ना, मेरे पीठ पीछे सब लड़कों से बात करती थी, ऐसी लड़की थी वो। तो खैर वो कुछ भी रहे, तो मतलब एंड तक मेरे को वो धोखा देते गई, ये वो हर एक चीज़। मतलब मेरे को उस लड़की को क्या बताऊँ यार, मतलब जैसी भी है बढ़िया है, जहाँ रहे खुश रहे, मेरे को उससे नहीं मतलब। पूरा गांव जानता था मेरे को उसके बारे में, और उसको हमने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं उसको हमने धोखा दिया। जो भी की सही की, वो अपने जगह पे सही, मैं अपने जगह पे सही। हाँ बस इतना है कि जो की वो अच्छा नहीं की, मतलब उसको मैंने हर एक बात बता रखा है, अपना हर एक बात। मतलब कि यार मम्मी नहीं थी तो मम्मी के बाद में वो सुनता था, ये वो, मतलब फैमिली वाले को क्या बताऊँ, किसी को नहीं पता था। मैं शक तो सबको होता था कि नहीं ये करता है ये वो, बट अब रियलिटी है कि अब कभी ये सब का मैटर नहीं आएगा, ये सब का कोई चांस ही नहीं है मेरे पास। मेरे रिक्वेस्ट में भी पड़ी होंगी, मतलब मैं नहीं देखता हूँ, ना सीन करता हूँ। सब मेरे दोस्तों ये वो देखो ना, सब लड़कियों के बारे में बात करते हैं, ये वो सब, ये फलाना, मतलब मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं रहता उसमें। तो भाई यही एक छोटी सी कहानी है मेरी लाइफ की, जिसमें मैं बहुत कुछ किया हूँ लाइफ में, मतलब मैं वो सब बता नहीं सकता। मैं 12 में 3 बार फेल हो गया हूँ उस लड़की के चक्कर में।
मैं जाके लास्ट बार तीसरे थर्ड अटेम्प्ट में मैं पास हुआ 12, वो भी आर्ट साइड से। यही मेरी लव लाइफ कहानी थी, छोटी सी पूरी पेनफुल लाइफ है मेरी, थोड़ी सा भी नहीं वो था। पर मैं जो फेस किया हूँ ना वो कभी कोई नहीं। तो 5 मिनट का वीडियो ब्लॉग है, इसमें तो मैं बता भी नहीं सकता ना, मैं इसमें कुछ समझा सकता हूँ नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। हाँ बस भाई इतना जितना कहूँगा ना कि फैमिली बहुत अच्छी मिली मेरे को। मैं कितना लाख बुरा रहा, लाख क्या किया क्या नहीं किया, हर एक चीज़ किया, मतलब बेकार काम से लगाएं सही से काम से लगाएं, मतलब कभी मैं ऐसा नहीं हुआ ना कि कोई कहे कि नहीं ज़िंदगी में बहुत बढ़िया काम किया है ये हमारा लड़का है, ये वो कभी ऐसा काम ही नहीं किया हम लोग कि नहीं घर वाले भी बोले कि हमारे घर का लड़का है, ये हमारे बेटा है, ये वो कोई हम लोग ऐसा काम ही नहीं किया आज तक लाइफ में। अब लाइफ का बस एक ही एम रखना है कि कुछ भी करें ज़िंदगी में, एक चीज़ तो ऐसा करना है कि लोग कहें कि हाँ हमारे घर का ही लड़का है, हमारा ही लड़का है। बदनामी तो बहुत किया हूँ मैं, कभी किसी का नाम नहीं कमाया हूँ तो नाम बिगाड़ भले दिया हूँ, ये हुआ है मेरे साथ। लेकिन हाँ यार कभी मेरे दोस्तों भी तो नहीं काम आए कोई। कितनी दोस्ती है मेरी आज के डेट में ना, लोग पता है क्या मेरे को इतना ऐसा नहीं है नहीं लड़के नहीं जानते, लड़के तो इतना जानते हैं जितना गांव में लोग अपनी पहचान बनाने को सोचते होंगे ना, उतना मैं लड़कों में रहा हूँ। दरअसल मेरा नेचर क्या है ना, लड़कों में ही रहना। मैं इतना लड़कों में रहा हूँ, इतना लड़कों में रहा हूँ ना कि जितना मतलब क्या बताऊँ, लड़कों के लिए मैं दूसरे लड़कों का झगड़ा रहता था, उसकी गर्लफ्रेंड का इसका उसका झगड़ा, सबसे पहले हाथ छोड़ना मेरा। लड़के के किसी लड़के के मेरे साथ वाला कोई माँ का गाली दे दिया तो उसकी माँ अपनी माँ में समझता हूँ, मेरे साथ जो रहता है ना मैं उसकी माँ को अपनी माँ समझता हूँ। उसको जो कोई बोल देगा ना तो उसके लिए मैं मार भी दूंगा उसको, माँ को जो बोल देगा। मेरा इतना यहाँ तक करना चाहिए, लेकिन वो सब मेरे धोखेबाज निकल गए। यहाँ तक सब क्या बताऊँ, कोई साथ नहीं दिया आज तक। मैं जब वीडियो स्टार्ट किया ना तो मेरे साथ दरअसल ये होना कि मेरे साथ एक लड़का रहा भी करता था। सब उसको क्या भड़का दिए क्या बोल दिए सब, वो भी मेरा साथ छोड़ दिया। कोई नहीं रहता है अब मेरे साथ बस एक लड़का है जो यार क्या बताऊँ, वो उससे मैं अगर अभी बोल दूंगा ना कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, भाई मेरे को वो करिए, बहुत अच्छा लड़का है वो। जैसा मैं उससे कभी बोल भी नहीं पाता कि नितिन तू इतना अच्छा लड़का है ना, क्या बताऊँ तेरे को। रिसेंटली उसके भी पापा एक्सपायर कर गए, उसकी मम्मी भी नहीं थी, उसके पापा भी नहीं है, बट भी अगर वो इतना प्रॉब्लम फेस किया वो भी लड़का ना, क्या बताऊँ। दोस्त हो तो उसके जैसा हो, मगर दोस्ती ना हो यार किसी से भी। और वैसा लड़का ना हो ना तो दोस्ती ही ना करो किसी से। अगर दोस्ती करना है ना उससे लड़के से ही करना चाहिए जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, जो तुम्हारे साथ हर एक बात शेयर करे, तुम्हारा मतलब अपने तरक्की से ज़्यादा तुम्हारे तरक्की पे फोकस करेगा। वो बंदा ऐसा है ना लड़का कि मतलब अपने से ज़्यादा ना हमारे बारे में वो सोचेगा, ऐसा लड़का है। और तुम्हारे साथ है वो तो सोचेगा ना कि जितना मेरा नहीं भला होगा ना इसका भला हो। अगर तुम्हारा 2 रुपये का फायदा नहीं होता होगा ना, तुम्हारा 2 रुपये घाटा भी नहीं करेगा वो लड़का, ऐसा लड़का है। मतलब अगर मैं उसका एहसान मानूँ ना तो ज़िंदगी मेरा कम पड़ जाएगा उसके एहसान मानने में। अगर मैं एक बार फ़ोन कर दूँ उसको बोलूँ कि भाई मेरे को ये चीज़ की आवश्यकता, मेरे को गिफ्ट में टाइपवुड ये वो हर एक चीज़ दिया है, अभी बोलूँगा भाई जो है 200 रुपये वो भी देने के लिए तैयार था। उसके पे लाख कर्जा भी रहेगा ना, मतलब लाख कर्जा क्या, तो पैसे मांगने में उससे भी शर्म आएगी। उससे मतलब एक चीज़ मांगने में बोलता है भाई तो कई चीज़ चाहिए हम ले लें, हमको ना भाई नहीं चाहिए रहने दे। इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि भाई उसके भी रिसेंटली पापा एक्सपायर किए गए हैं। क्या बोलूँ उससे, वो तो मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। लेकिन हाँ एक दिन ऐसा ज़रूर करूँगा ना, अगर मेरी लाइफ बदली ना तो पक्का उसकी लाइफ तो मैं ही बदल दूंगा। मेरा ऐसा नेचर था ना कि एक बड़ा घर हो, आराम से दोस्ती यारी गाड़ी साड़ी सब कुछ रखो, ये बस दोस्ती ना कहीं जानी चाहिए। मेरे साथ जितने लड़के रहे हैं, इतने इतने लड़के रहे हैं, हम क्या बताऊँ। हमने कभी ये नहीं सोचा कि लड़की की वजह से हमारी दोस्ती खराब होगी। बहुत ऐसी दोस्ती खराब हुई है। मेरे साथ जो लड़के रहते हैं उनकी गर्लफ्रेंड मेरे को मैसेज करती हैं, ये वो मुझे पता है करती हैं, लेकिन मैं ना रिप्लाई करता हूँ ना कुछ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इससे बता भी दिया ना तो ये इसको इन लड़कों को इतना ट्रस्ट रहता है लड़कियों पे ना, क्या बताऊँ। कुछ लड़के ऐसे हो जाते हैं ना लड़की के चक्कर में कि मतलब वो अपने दोस्ती फैमिली किसी का भी नहीं सुनते ना, सोचते हैं कि नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, बस उस लड़की की पूरी ज़िंदगी मान लेते हैं, पूरी लाइफ बिताने का सोच लेते हैं। मगर भाई रियलिटी ये है ना कि वो लड़की कभी किसी की नहीं होगी। जो तुम्हारी दोस्ती छोड़ा रही है, तुम्हारी फैमिली छोड़ा रही है, तो लड़की किसी की नहीं होती। अगर तुम सोच रहे हो ना कि लड़की मेरे से प्यार कर रही है, बोल रही है कि इन दोस्तों के साथ ना रहो, इसके साथ ना रहो, तो भाई वो प्यार नहीं, वो तो हक जमाना हो गया। तो ऐसे लड़कियों से दूर रहना हमारे लिए उचित रहता है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसी लड़की तुम्हारी लाइफ में है ना भाई, तो उससे छोड़ के उसे हाथ जोड़ लो, दूरी रखो उससे, क्योंकि ऐसे लड़की कभी किसी की नहीं होती। और ऐसी लड़की हमारे लाइफ के दोस्तों के लाइफ में बहुत है कि वो कहेंगे कि इससे दूर रहो तो इससे दूर रहो। हमारी भी वो जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो यही कहती थी कि तुम नितिन से दूर रहो, तुम जेपी दूर, इन लड़कों से दूर रहो। तो हम उससे ही दूरी बना लिए। जब तुम जब से दूरी कर रही हो, तुम खुद ही मेरे से दूर जा रही हो और मेरे को बोल रही हो कि इनसे दूर रहो इनसे दूर रहो, तो एक काम करो भाई तुम ही दूर रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना मेरे को ये। और
बाकी जैसा चलता है चल रहा है। तो मिलते हैं अब से मैं अपना ब्लॉग जो बनाऊंगा सीरियस ब्लॉग रहेगा मेरा, मतलब हंसी का, मतलब मेरा जो मेरा नेचर है हंसी का है, ये वो मैं कभी सीरियस मूड में नहीं रहता, उतना जो होता है उतना होता रहता है बस। हाँ भाई इतना कहूँगा, अपने परिवार के लिए जियो, अपने दोस्तों के लिए जियो, बस इससे ज़्यादा कुछ किसी से उम्मीद मत रखो, मस्त रहो। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।